दोस्तों, भारत और रसिया का बाइलेटरल ट्रेड लगातार बढ़ते जा रहा है, जबकि रसिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रसिया और चाइना का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो डिक्लाइन हो रहा है। 29 अप्रैल को ये डाटा सामने आया है कि चाइना की कई सारी बैंक है जो बोल रही है कि हमें रसिया के साथ ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और रसिया के ट्रेड की बात करें तो हमारा ट्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है। रसिया का जो लार्जेस्ट बिजनेस चेंबर है उन्होंने भारत के अंदर अपने सेकेंड ऑफिस को ओपन किया है। गाइस, ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि रसिया का ये जो बिजनेस चेंबर है इन्होंने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में जाकर के अपना ऑफिस खोला है, लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पर इन्होंने 2 ऑफिस खोला हो। भारत पहला ऐसा कंट्री है जहाँ पर रसियन बिजनेस चेंबर ने अपना सेकेंड ऑफिस ओपन किया है। और अब बताया जा रहा है कि इंडिया और रसिया का जो व्यापार है वो ऑलरेडी $50 बिलियन के पार जा चुका है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये अब बहुत जल्द $100 बिलियन को भी पार करेगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि भारत और रसिया का जो ट्रेड है कैसे वो $100 बिलियन को पार करेगा। अचानक से रसिया के साथ हमारा ट्रेड इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, रसिया के ऊपर काफी हैवी सेंसस लगे होने के बाद भी हमारा बाइलेटरल ट्रेड इनके साथ कैसे बढ़ते जा रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रसिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चाइना को भारत आने वाले टाइम में पछाड़ देगा। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। रशियन बिजनेस चैम्बर के द्वारा खुद बोला गया है कि हमने किसी भी कंट्री के साथ अब तक 2 चैम्बर ऑफिस को नहीं खोला है, लेकिन हम भारत के साथ खोलने जा रहे हैं और बहुत जल्द हमारा बाइलेटरल ट्रेड वो $100 बिलियन को क्रॉस करेगा। ना इसकी शुरुआत कहां से होती है? अगर आप 2021-22 का डाटा देखें, 2020-21 में रसिया और भारत का बाइलेटरल ट्रेड मात्र $8 बिलियन के आसपास था, जो कि 2021-22 में बढ़कर के $13 बिलियन के आसपास हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, इससे दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप पिछले साल के सिर्फ 9 महीने के डाटा को चेक करें, सिर्फ जनवरी से लेकर के सितंबर के बीच में हमने अपने बाइलेटरल ट्रेड में $50 बिलियन को क्रॉस कर दिया है। ये वही दौर है जब रसिया के ऊपर काफी हैवी सेंसस लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, और रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इसी के दौरान हमने रसिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट किया, जिसके वजह से हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसके वजह से हुआ ये कि रसिया भारत का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। बेसिकली हम लोग रसिया से हाइड्रोकार्बन को काफी ज्यादा मंगवा रहे थे, और क्रूड ऑयल के बारे में तो आपको पता ही है। इसके अलावा हम लोग मिनरल फर्टिलाइजर्स को भी मंगवा रहे थे भारी मात्रा में। इसके अलावा कुकिंग कोल, व्हीट, इन सारी चीजों को भी रसिया से काफी मात्रा में मंगवा रहे थे। और इसी बढ़ते हुए व्यापार को देखते हुए रसिया का जो लार्जेस्ट बिजनेस चैम्बर है, जिसको कि रसियन फेडरेशन कहते हैं, तो रसिया जो अपना भारत के अंदर ऑफिस खोल रहा है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि भारत और रसिया का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो बहुत जल्द $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा बाइलेटरल ट्रेड 55-60 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि हम लोग रसिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और उसका जो पेमेंट है वो इंडियन रुपीस में देते हैं। तो एक तो हमें क्रूड ऑयल अदर देशों के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता दाम में मिल जाता है, और जो पेमेंट होता है वो हम डॉलर में ना करके इंडियन पेमेंट में करते हैं। इससे हमारी जो इंडियन करेंसी है वो भी आगे ग्रो कर रही है। इसके अलावा रसिया के पास जो इंडियन करेंसी जाता है उसका यूज भी रसिया भारत के अंदर कर रहा है, भारत के मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपने बहुत सारी चीजों को वो भारत से इंपोर्ट कर रहा है और हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन कंपनी को भी रसिया का एक बड़ा मार्केट मिल रहा है जहाँ पर वो अपने चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इस ऑफिस का सबसे बड़ा खासियत ये होगा कि रसिया और भारत के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है इसको भी कम किया जाएगा। अभी क्या होता है कि हम भारी मात्रा में रसिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जिन चीजों को हम रसिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी मात्रा काफी कम है। यही कारण है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है। तो इस ऑफिस के बनने से रसिया के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी कम किया जाएगा। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बताया जा रहा है कि भारत और रसिया का व्यापार ज्यादा बढ़ता है तो हम चाइना को मात दे देंगे। तो यहाँ पर आप ये डाटा देख पाओगे 2021 के कंपेयर में 2022 में रसिया के साथ जो भी कंट्री व्यापार करते हैं उसमें सबसे ज्यादा उछाल भारत में देखा गया है। हमारा रसिया के साथ जो ट्रेड है वो 250% तक ग्रो किया है, जबकि चाइना का देखिए, चाइना का रेट है मात्र 25%। इसके अलावा अगर रसियन मिनरल फ्यूल्स की बात करें तो आप चाइना को देख सकते हैं और भारत को देख सकते हैं। भारत का चाइना से रसियन ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, और रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद भी चाइना का जो इम्पोर्ट था वो उतना का ही उतना है। और यही सब कारण है कि कहा जा रहा है कि भारत और रसिया का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन को पार कर जाएगा। और इस चीज को करने के लिए रसिया इंडिया कॉरिडोर पर भी बातचीत चल रही है, ताकि भारत और रसिया के बीच में आसानी से ट्रेड को अंजाम दिया जा सके। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत और रसिया का बाइलेटरल ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस करेगा, या अमेरिका बीच में आ जाएगा, भारत पर या रसिया पर सेंसस लगा देगा? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नॉट थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।